हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। तो आज चलते हैं, मैथ कराता हूं मैं आज आपको। आज कराते हैं मैथ की वीडियो। ठीक है, मैंने पहले बताया था आपको संख्याओं के बारे में, है ना, और इकाई का अंक बताया था। आज चलिए, आज मैं बताता हूं आपको मैथ में एलसीएम। इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्त्य। ठीक है, कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, इससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एलसीएम पे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बता देता हूं, जो रह गई थी वो मैं आपको बता देता हूं क्या है। एक है जैसे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है यूपी टेट में, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करोगे, देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ध्यान रखना, अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या में आपको क्या करना है, एक अंक की बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की 99, 3 अंकों की 999, 4 अंकों की 9999, मतलब 999 लगता चला जाएगा कहीं में, बड़ी से बड़ी संख्या में। और जो छोटी से छोटी संख्या है वो क्या होती है, मान लो 2 अंकों की पूछ रहा है छोटी, सबसे छोटी संख्या, तो 1 और 0 होगा। 3 अंकों की पूछ रहा है तो 1 0 0 होगा। 4 अंकों की पूछ रहा है तो 1 0 0 0 होगा। 4 अंक हो गए ना इसमें। तो इसी तरह से हमें 3 अंकों की देखनी है, 3 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की ही सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 100। संख्या का अंतर ज्ञात करना। अंतर मतलब बड़े वाली में से छोटे वाली माइनस कर दो, अंतर हो गया। तो ये आ गया 998। तो इसका आंसर 899 ये आ गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे, या तो 2 अंकों की या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर निम्न में से क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, ए बी सी डी, उनमें से जो भी ये आ जाएगा उस पर ही टिक लगाना है। टिक क्या, गोला भरना है ओएमआर शीट में। ठीक है ना, इस तरह से ये करना है। ठीक है, समझ में आ गया ये? बड़ी से बड़ी संख्या 9999, छोटी से छोटी संख्या 10000, इस तरह से हम जो है कर देंगे। 2-4 क्वेश्चन और बता दूंगा इसी तरीके के, एलसीएम, फिर एलसीएम करेंगे हम, फिर एलसीएम करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूं 2-4 क्वेश्चन और। एक है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो मैंने पहले भी बताया था मैंने। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, देखना। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो देखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11। तो इनका योग कहा, 3 2 5 5 10 7 17 और 1 18 और 10 28। क्या होगा,
28। ठीक है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, यूपीटेट के पेपर में, मैथ में आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग हो गया आपका 28। चलिए अब देखते हैं, एक से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? फिर है 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या। ठीक है, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं, फिर है 1 से 70 तक की अभाज्य संख्याएं, और फिर क्या है 70 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं। 70 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं, तो 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 1 से 100, अच्छा 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25। 1 से 100 तक की कितनी होती हैं? 25। और 1 से 50 तक की 15। 1 से 70 तक की 19। 70 से 100 तक की 6। ये याद रखना। ठीक है, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या, 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या है 25, 1 से 50 के बीच की अभाज्य संख्या है 15, 1 से 70 के बीच की अभाज्य संख्या 19, और 70 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या आपकी 6। ये ही होती है। ठीक है, ये भी पूछ लेता है कि भाई 1 से 70 कि भाई 1 से 70 के बीच की अभाज्य संख्या कौन कौन सी निम्न में से कौन 1 से 70 के बीच की अभाज्य संख्याएं निम्न में से कितनी होती हैं? तो ABCD में आंसर दे दिया, 18, 19, 20, 21, तो कितनी बताओगे? 19। 19 पे गोला करना है। ठीक है ना, इस तरह से करने होते हैं ये। ठीक है, चले आगे। एक और बता देता हूं मैं एलसीएम से पहले, ये कुछ रह गए थे आपके, कुछ कुछ रह गए थे। एक क्वेश्चन आता है, एक फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है, इसमें क्या दे देता है आपको, इसमें क्वेश्चन दे देता है इसमें कोई भी क्वेश्चन दे देता है आपको, क्वेश्चन में भाजक दे दिया, भागफल दे दिया, शेषफल दे दिया, तो आपका भाज्य ज्ञात करना होता है। तो ये भाज्य निकल जाएगा, ये फॉर्मूला लगा दो। मान लो आपको दे दिया भाज्य, भाजक, शेषफल, और निकालना है क्या? भागफल। तो करेंगे कैसे? करेंगे फिर, ये शेषफल इधर आ जाएगा, भाज्य माइनस शेषफल, क्योंकि उधर प्लस में है तो बराबर से उठ के इधर माइनस में जाएगा, बराबर भाजक गुणा भागफल। है ना, भागफल निकालना है तो भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भाजक।
ठीक है, तो इनकी वैल्यू भाज्य की यहाँ रख दो, शेषफल की यहाँ रख दो, भाजक की यहाँ रख दो, तो निकल जाएगा क्वेश्चन, भागफल का आंसर आ जाएगा भागफल, है ना। तो ये समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया सभी। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, ये भी कई बार देखने को मिला है यूपी टेट के एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक चीज और नोट करनी है, मैंने शायद बताया नहीं था, एक तो वर्ग और एक घन। ठीक है, ये चीज जरूर याद रखनी है आप लोगों को। वर्ग 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग, ठीक है, और घन 1 से 10 तक की संख्याओं के घन, ये आपको जरूर याद रखने हैं, है ना। इसे याद करने से ना मैथ में हेल्प मिलेगी बहुत, ध्यान रखना। तो 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग कौन कौन से हो गए भाई? 1 का वर्ग तो 1 ही हो गया, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग मतलब 3 गुणे 3 9, 4 का वर्ग 4 गुणा 4 16, 5 का वर्ग 5 गुणा 5 25, मतलब उसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। ठीक है, इसी तरह से 11 12 13 14 15 16 इस तरह से कर लेना। ठीक है, अब आ गया घन। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन, देखो मैं ये यहाँ आंसर स्क्वायर लगा दिया, घन लगाना था। 6 का घन कितना हो गया? 6 छंग 36 छिक्का, 6 छंग 36, 36 18 19 20 21 216। 7 का घन 7 सतह 49, 49 सतह 7 तीन 63, 6 7 चौक 28, अच्छा 34, मतलब 7 का घन हो गया आपका 343। 8 का घन 8 8 64, 8 8 चौक 32, 8 6 48 और 51, 8 चौक 32, 8 6 48 और 3 51, ये हो गया 512। 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। ठीक है, ये हो गया आपका घन वाला। चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको, या तो नहीं कर, चाहे तो नहीं, चाहे तो हाँ नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक तरफ घन वाले हैं, एक तरफ स्क्वायर वर्ग वाले हैं, तो ये भी बहुत हेल्पफुल है आपको मैथ कराने के लिए, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिए। इसको याद भी कर लेना, कंठस्थ याद कर लेना इसको। ठीक है, अब देखिएगा एलसीएम। अब नंबर आ गया जी एलसीएम का। एलसीएम क्या होता है? बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा एलसीएम के बारे में। लघुत्तम समापवर्तीय, लघुत्तम समापवर्तीय।
देखिए, अगर मान लो आपको कोई भिन्न दे दी, 1/2 जमा जोड़नी है उसमें 1/3, या इसमें जोड़नी है 1/2, इतनी ही जोड़नी है, इस भिन्न में इतनी ही जोड़नी है, और तो क्या आएगा आंसर? तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे इसे तो बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, ठीक है, ये इसे बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर और इसे बोलते हैं डेनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, अगर हमारा हर नीचे वाले होते हैं, अगर हमारे हर बराबर हैं, अगर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, अगर हमारे हर बराबर हैं तो हम बराबर का निशान लगाओ और हर को एक बार रख लो, बस ऐसे बटे का निशान लगा। ऊपर क्या क्या है, इधर भी एक है, इधर भी एक है, बीच में जमा है, तो 1 + 1 बराबर क्या हो गया, 1 और 1 2/2, 2 से 2 कर दिया एक बार, ठीक है, तो आंसर 1 आ गया इसका, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? ये तो हो गया सिंपल तरीका। अब आया एलसीएम निकालने का तरीका। मान लो कोई संख्या है 1/2 जमा 1/3, तो इसको कैसे करेंगे? देखो यहां पे सबसे पहले लघुत्तम निकालो 2 का और 3 का, तो लघुत्तम क्या आएगा 2 का और 3 का, 2,3, पहले 2 से करो, 2 एकम 2, 3 का 3, फिर 3 से करो, 1 का 1, 3 एकम 3, तो लघुत्तम आ गया ये 2 और 3, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 3 बराबर 2 तिया 6, तो यहाँ जो बटे में रखा हमने इन दोनों का एलसीएम रखा, एलसीएम सीख गया ना कैसे होगा, पहले 2 से करा फिर 3 से कर दिया, तो 2 तिया ये जो 6 है ये आ गया एलसीएम नीचे, 2 तिया 6। अब क्या करेंगे, ऊपर 1 है, अब 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, 2 तिया 6, और इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, 3 एकम 3, फिर जमा का निशान, अब ये 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो 6 को, 3 दूनी 6, और ये +1 है, तो 3 से 6 को डिवाइड करो, 3 दूनी 6, और 2 की जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, समझ में आ गया यहाँ तक? तो ऊपर 3 + 2 हो गया और नीचे 6 आ गया एलसीएम, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो 3 और 2 5/6, यही आंसर है, ये ही आंसर है। समझ में आया एलसीएम? बहुत इजी है, अगर ढंग से ध्यान से पढ़ोगे तो ये आ जाएगा बहुत जल्दी करके, ठीक है ना? और बताऊंगा, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। मान लो आपको कोई संख्या दी हुई है 25 और 30 का एलसीएम ज्ञात करो, तो देखो कैसे करोगे, इस तरह से लगा लेंगे, इस तरह से, इस तरह से कर लेंगे, और यहाँ रखेंगे 25, यहाँ रखेंगे 30, ठीक है। अब देखो किससे कटेगा ये, 5 से, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, फिर 5 से, 5 एकम 5, 6 का 6, 2 से करो 1, 2 तिया 6, अब करो 3 से, 1 1, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया, जो जोड़े हैं उनको एक बार लिखना है, और जो एक बार है उनको तो लिखना ही है एक बार, 5 × 2 × 3 मतलब 5 दूनी 10 तिया 30, तो ये एलसीएम इसका 30 आ जाएगा, ठीक है ना।
एलसीएम कितना आ गया 30। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं एलसीएम करने के लिए, ठीक है ना। कर दूं साफ? चलिए, एक मिनट रुकना जरा। चलिए चलते हैं हम एलसीएम पर। तो मैंने बताया था कि 25 और 30 का एलसीएम निकालने का तरीका है ना। इसी तरह से आपको 4 संख्याएं भी दी जा सकती हैं, 3 संख्याएं भी आ सकती हैं, ज़्यादा भी आ सकती हैं, ठीक है। और बड़ी संख्या भी आ सकती है, जैसे कि 250 और 500, इनका एलसीएम भी आ सकता है। तो इसको कैसे करोगे भाई, 5 से कर दो, 5 पंजे 25, 0, 5 एकम 5, 0 0, फिर 5 से कर दो, 5 ढाई 50, और 5 दूनी 10, फिर 5 से कर दो, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, फिर 2 से कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कर दो, 1 का 1, 2 एकम 2, बस यहीं रुक जाओ। अब देखो, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, ये अकेला रह गया। तो इसका भी एक बार लिखेंगे इसको 5 गुना, एक बार इसको लिखेंगे 5 गुना 2, जोड़े को एक बार लिखते हैं बस, ठीक है। 5 पंजे 25 दूनी 50। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 5 नहीं सॉरी 5 पंजे 25 पंजे 125 दूनी 250 दूनी 500, इन सारों की मल्टीप्लाई होगी, इन सारों की मल्टीप्लाई होगी, है ना। ऐसे ही हो गएगा ये 5 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2, तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100 पंजे 500, 500 एलसीएम आ गया इसका, ठीक है ना। 500 एलसीएम आ गया इन दोनों संख्याओं का, ठीक है। इस तरह से ही ये क्वेश्चन होंगे सारे, इस तरह से ही किए जाएंगे। कर लोगे आप लोग तो, है ना। ज्यादा भारी नहीं है ये एलसीएम। एक क्वेश्चन आता है इसमें, एक एलसीएम तो पता लग गया एलसीएम कैसे होगा। एक आता है HCF, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है, महत्तम समापवर्तक। एक होता है एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, एक होता है HCF महत्तम समापवर्तक। मान लो आपको 12 और 24 इन दो संख्याओं का HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो किस तरह से करोगे महत्तम समापवर्तक। भाई अगर इस तरह की संख्याएं दी हुई हैं दो, तो कम वाली से ज्यादा वाली को भाग दे देना। 12 से 24 को भाग दे दो सीधा सीधा, 12 दूनी 24। अगर पूरा पूरा कट जाता है तो ये वाली जो संख्या है 12 जिससे भाग दिया वो ही HCF होगा। तो HCF बराबर 12। मान लो यहां 24 की बजाय 30 होता, है ना, 24 की बजाय 30 है मान लो यहां, तो 12 दूनी 24, घटा दो, 10 में से 4 गए 6। अब इस 6 जो शेष फल आया ये, इस 6 से इस भाजक को भाग करना है, यहीं ऐसे भाग का निशान लगा के। 12 यहां आ गया, 6 दूनी 12, ठीक है। तो इसमें HCF क्या आएगा इन दोनों संख्याओं में, 12 और 30 में क्या आएगा HCF बराबर 6, यही आंसर है। समझ में आया HCF, समझ में आया HCF, बहुत आसान है ये, ज्यादा टफ नहीं है। अब मैं इनके ऊपर एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, जो कि यूपी टेट के पेपर में
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है हर बार। संख्या बदल सकते हैं लेकिन वो क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, ठीक है। और पूरे पूरे चांस हैं, आ सकता है वो इस बार भी, ठीक है ना। एक फॉर्मूला है, लैस लघुत्तम समापवर्तीय, लैस है गुणा महत्तम समापवर्तीय, मैस है, लैस है गुणा मैस है बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये एक फॉर्मूला है, ये याद रखना है। इसके टाइप से एक क्वेश्चन आता है आपका, कोई संख्या मतलब आपको दे दी कि भाई लैसे और मैसे का गुणनफल यदि किसी संख्या के लैसे और मैसे का गुणनफल फला फला है, कुछ भी दे सकते हैं। मान लो लैसे और मैसे का गुणनफल 30 है, उसमें से पहली संख्या 6 है तो दूसरी ज्ञात करो। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है ना। यदि किसी संख्या का लैसे और मैसे का गुणनफल 30 है, उसमें से पहली संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ये फॉर्मूला लगा दो, लैसे गुणा मैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो आपको दूसरी संख्या निकालनी है, तो यहाँ इधर लिख लो दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा मैसे बटा पहली संख्या, ठीक है। तो लैसे और गुणा मैसे क्या है 30, भाई लैसे और मैसे का गुणनफल 30 है तो यहाँ 30 रख देंगे बटा पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 6, तो दूसरी संख्या क्या करनी, 6 पंजे 30, 5 आंसर आ गया। यही दूसरी संख्या है, ठीक है। ये समझ में आया। ये इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे, जरूर आएंगे, इसलिए यही क्वेश्चन ध्यान से करो, पक्के कर लेना, ठीक है ना। ये एलसीएम और एचसीएफ का यहां तक ही है ये बस, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं जैसा मैंने बताया आपको, ठीक है। तो आज आपका ये चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ ये आपका खत्म हुआ। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट में से देख करके एलसीएम और एचसीएफ के इस तरह के क्वेश्चन करके देखना, ठीक है ना। तो आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा भिन्न, फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। भिन्न बताऊंगा, भिन्नों का जोड़, भिन्नों की घटा, भिन्नों की गुणा, भिन्नों की भाग, वो बताऊंगा आपको मैं नेक्स्ट अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। तब तक आप लोग सभी तैयारी करते रहिएगा। टाइम बहुत है आप लोगों के पास, टाइम की शॉर्टेज नहीं है, टाइम बहुत है। 3 महीने हैं एग्ज़ाम में, 3 महीने से 2-4 दिन कम है, तो आप आराम से तैयारी करिए। और बाद में 2 महीने कराऊंगा तैयारी, 2 महीने के बाद मैं केवल 2011 से लेकर 2022-23 तक के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वे सारे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। लेट्स स्टडी विद विनीत चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाय।